ऑप्शंस नहीं दिए, मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, क्योंकि ऑप्शंस में थोड़ा और आसान हो जाता है, लेकिन ये थोड़ी टेस्ट जो मैंने रखी है ये मतलब थोड़ी डिफिकल्ट इस हवाले से कि इसमें ऑप्शंस नहीं, आप खुद जो वो करेक्शन या खुद जो वो करेक्ट करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आप खुद थोड़ा मतलब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और वह भी कर ले, अगर पूरा सेंटेंस देखो देर हो जाएगी तो आप प्लीज ये इस तरीके से देख सकते हैं कि सेंटेंस लिखा हुआ है हरी अप वी ऑल वेट फॉर यू, ठीक है। हरी अप मतलब ये इनकरेक्ट है सेंटेंस। एक तो बात मैं आपको बता दूं कि ये करेक्ट नहीं है, आप इनको करेक्ट करें। तो लिखा हुआ है हरी अप वी ऑल वेट फॉर यू। अब बताएं जल्दी जल्दी, बेटा टाइम ही नहीं होता देखो, अब बाकी थोड़ा ही टाइम है, जल्दी सेंटेंस को कंप्लीट करें, ठीक है। तो आप मुझे बताएं ये कौन सा टेंस हो सकता है, आपने कर लिया होगा हरी अप वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है बेटा। इसमें ये तो सेम आ जाएगा, ठीक है, सेम आ जाएगा। और इधर जो होगा आप देखो ये कैपिटल होगा, क्योंकि इसके बाद यानी मैं पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा आपको, इस टाइम के बाद जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कैपिटल होगा। वी ऑल, ठीक है, वी ऑल आर वेटिंग, क्या होगा बेटा, वेटिंग फॉर यू ये, क्योंकि हरी अप ये कीवर्ड है। हरी अप मतलब देखो एक सिचुएशन बना रहा है प्रेजेंट की। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, व्हाई डू यू क्राई, इज समथिंग रॉन्ग, व्हाई डू यू क्राई, इज समथिंग रॉन्ग। देखो प्रेजेंट की बात हो रही है बेटा, प्रेजेंट में जो है ये उससे बात कर रहा है। तो जब प्रेजेंट में एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग बात कर रहा है तो जाहिर है इधर भी जो टेंस इस्तेमाल होगा वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा। यानी इसका क्या होगा, सॉरी इसका जो होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखो व्हाई आर यू क्राइंग, बेटा इंट्रोगेटिव है ना, तो हम यानी व्हाई आर यू क्राइंग, तो ये आपका सेम हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। देखो व्हाई आर यू क्राइंग, is something wrong, क्योंकि at the moment of speaking both of them are talking to each other, that's why here we have to put the verb of present progressive tense or continuous tense। फिर हम नंबर 3 पे आते हैं, ब्रिटेन्स रेलवे सिस्टम, शाबाश, ग्रेजुअली इंप्रूव, ग्रेजुअली इंप्रूव एक यूज पढ़ाया था मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, कौन सा यूज पढ़ाया था, जल्दी जल्दी करने, शाबाश, ठीक है। आप खुद भी करते जाए प्लीज, मुझसे पहले आप करेंगे तो मतलब ये फायदा होगा कि आप खुद क्या कर रहे हैं। ब्रिटेन्स रेलवे सिस्टम इज ग्रेजुअली इंप्रूव्ड, बेटा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो मैंने एक जो यूज पढ़ाया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है वो चेंजिंग एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है या जो डेवलपिंग एक्शंस होते हैं। तो देखो ग्रेजुअली इंप्रूव, ये चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये सेंटेंस मुझे लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, ये चैलेंज नहीं हो रहा है, मुझे पता है नहीं हो रहा है। अगर आपने जो मैं लिखने जा रहा हूं उसका जवाब ऐसा अगर किया है तो बिल्कुल आप जैसा तो कोई है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया है तो प्लीज आप और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। देखते हैं आपने ऐसा किया या नहीं या अलग किया, देखते हैं। ब्रिटेन्स ये तो सेम हो जाएगा, रेलवे सिस्टम इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इज सही है, ये भी आपका सही है। इज बीइंग ग्रेजुअली, बेटा देखो इज बीइंग ग्रेजुअली, ये वर्ड थोड़ा आगे आ गया तो इसीलिए मैं, इज बीइंग ग्रेजुअली इंप्रूव। अब देखो सही है, देखो ब्रिटेन्स रेलवे सिस्टम इज बीइंग ग्रेजुअली इंप्रूव्ड, ठीक है, ये आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इज बीइंग इंप्रूव्ड ग्रेजुअली, यार इस तरीके से ले जाए। लेकिन ये बेटा मतलब हम इस तरीके से नहीं इस्तेमाल करेंगे, इज इंप्रूविंग वगैरह ये नहीं होगा, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर में बनेगा। तो हम ये पैसिव करेंगे, ये इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो इसके साथ लगी है, तो ये पैसिव में सेंस देगा, एक्टिव में सेंस नहीं दे रहा। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये देखो चैलेंज नहीं होगा, तो ये इज बीइंग यानी पैसिव में, तो हमें पैसिव सिलेबस में मिला नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव में रहेगा। अगर टाइम बचा तो हम देखेंगे आगे पैसिव को भी। 4 वी प्रोबेबली स्पेंड नेक्स्ट वीकेंड एट होम, नेक्स्ट वीकेंड पर्सनल एक्शन है। देखो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर सुने, इधर कोई कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि सर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर भी फ्यूचर का जिक्र होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर फ्यूचर का जिक्र होता है। बेटा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो फ्यूचर का डिस्कस होता है या फ्यूचर टाइम के बारे में बताया जाता है, देखो वो एक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। उस एक्शन की जो नेचर ऑफ एक्शन जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में फ्यूचर के लिए होती है, वो नेचर ऑफ एक्शन ऐसा होता है कि वो यानी कोई टाइम टेबल का एक्शन हो, वो किसी इदारे का एक्शन होता है, या वो जो कैलेंडर का एक टाइम टेबल जो डेट या डे फिक्स होती है उसका एक्शन हो, ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका एक्शन होता है। तो जो टाइम टेबल होता है वो फिक्स होता है। अगर फिक्स टाइम टेबल वाली बात हम फ्यूचर के लिए करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पर्सनल कोई एक्शन अपना फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। देखो आई वी वगैरह ये पर्सनल हो जाता है। अच्छा ट्रांसपोर्ट देखो पर्सनल नहीं होती, वो मतलब एक जनरल होता है, एक पब्लिक सर्विस होती है। इंस्टीट्यूशन देखो एक पब्लिक सर्विस होती है। कैलेंडर देखो एक जनरल ओवरऑल देखो होता है। तो ऐसी जो सर्विसेज होती है वो जनरल होती है और उनका जो टाइम टेबल होता है वो पहले से फिक्स होता है, सेट होता है। तो उनके एक्सप्रेशन जो फ्यूचर के लिए जब इस्तेमाल होगी तब हम देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई पर्सनल एक्शन जैसे हमें कल जाना है, नेक्स्ट वीक जाना है, नेक्स्ट मंथ जाना है या आज शाम जाना है, ठीक है, मुझे आपको या किसी को कोई एक्शन पर्सनलाइज हो रहा है तो उस एक्शन को हम जो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों देखो टेंसेस के अंदर फ्यूचर का डिफरेंस है। यूज ऑफ फ्यूचर देखो दोनों टेंसेस में इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे। अच्छा देखो वी प्रोबेबली स्पेंड, देखो वी की बात है, हमारी बात है, इसमें कोई देखो टाइम टेबल या स्केड्यूल की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात नहीं है, पब्लिक की बात नहीं है, ठीक है। तो बेटा देखो इधर भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, यानी वी आर प्रोबेबली, क्या होगा बेटा, वी आर प्रोबेबली, और इधर देखो स्पेंडिंग हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट लिखा हुआ है, कीवर्ड नेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि फ्यूचर को शो कर रहा है। फिर नंबर 5 पे आते हैं, आई एम गोइंग टू द माउंटेन्स अबाउट
ट्वाइस अ ईयर। बेटा अबाउट ट्वाइस अ ईयर देखो हैबिचुअल एक्शन हो गया है। अगर कोई हैबिचुअल एक्शन होगा तो आप हैबिचुअल एक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो मैं इधर ही जो है उसको काट के, क्योंकि जगह नहीं है तो इधर क्या लिखूं, आई गो टू द माउंटेन्स, ये जो राइट होगा बेटा प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। आई गो टू द माउंटेन्स अबाउट ट्वाइस अ ईयर, कीवर्ड दिया हुआ है हर जगह पर। आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम प्लीज इन 5-6 सेंटेंस को सिर्फ चेक करें, मुझे बताएं कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिस सेंटेंस के अंदर हमें कोई क्लू या हिंट या कीवर्ड नहीं मिला हो, या कोई सिचुएशन जाहिर नहीं हुई हो, या कोई कॉन्टेक्स्ट जाहिर नहीं हुआ हो सेंटेंस में। आप फ्रॉम 1 टू यानी ऑल सेंटेंस चेक, तो हर जगह पर आपको यानी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन के तौर पर सामने आया होगा। अच्छा, उसके बाद 6 में देखें, आर यू बिलीविंग व्हाट ही सेज, बेटा इसमें कौन सी गलती है, ये गलती है, ये ज़हन में रखो, ये चीज आप भूल जाते हो। मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के नोट्स में ये स्टेटिव वर्ब्स लिख के आपको दिए कि स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं, ठीक है। अब इधर क्या इस्तेमाल होगा, इधर बेटा ये होगा आर यू बिलीविंग, तो आर यू नहीं होगा, ये होगा डू यू बिलीव। क्या होगा, डू यू बिलीव होगा बेटा, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स जो है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं, उन वर्ब्स को हम प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेटिव वर्ब है इसीलिए बिलीव यानी इसमें इस्तेमाल होगा। ओके, उसके बाद देखिए 6 के बाद बेटा, 6 के बाद 7 देखें, हैव यू हैड गुड वेदर लास्ट वीकेंड, हैव यू हैड गुड वेदर लास्ट वीकेंड। बेटा अब देखो, अब देखो ये हैव यू हैड गुड वेदर लास्ट वीकेंड, देखो लास्ट वीकेंड है, लास्ट वीकेंड है यानी लास्ट वीकेंड किसको शो कर रहा है, लास्ट वीकेंड किसको शो करता है, पास्ट को शो करता है, फिनिश्ड एक्शन को शो करता है। तो पास्ट के फिनिश्ड वाले टाइम के साथ हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये आपका गलत हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है बेटा, ये गलत हो जाएगा। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे इसके साथ, आप करेक्ट कर सकते हैं डिड यू हैव, ठीक है बेटा, देखो डिड यू हैव गुड वेदर लास्ट वीकेंड, देखो ये हो जाएगा डिड यू हैव गुड वेदर लास्ट वीकेंड, ठीक है, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ये लास्ट वीकेंड क्या है, ये पास्ट है, इसीलिए आप इस्तेमाल करेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव हैड यानी हैव हैज के साथ हैड एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये देखो आपका परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमने उधर कीवर्ड को देखकर देखो सेंटेंस को चेंज किया, मॉडिफाई किया है, ठीक है, क्योंकि हम जो हेल्पिंग वर्ब अब इधर डिड इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इसको देखकर। अच्छा, फिर 8 देखें, वी हैव दिस लेट सिंस 2000, बेटा जब सिंस लगता है, कीवर्ड देखो हर जगह पर कितना सपोर्टिव मैटर या सपोर्टिव चीजें होती है बेटा। ये जब सिंस 2000 लिखा हुआ है यानी कोई एक्शन जो पास्ट से लेकर अप टू द प्रेजेंट कंटिन्यू रहता है, तो आप या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करें या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये तो खाली प्रेजेंट टेंस है बेटा, ये वी हैव दिस लेट, ये सिंपली प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब होगा, मैंने बार बार आपको बताया बेटा, जब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके साथ जब दूसरा कोई मेन वर्ब आएगा तब देखो वो यानी आपका मतलब टेंस होगा, तब वो यानी हेल्पिंग वर्ब वाला टेंस होगा, फिर प्रोग्रेसिव हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा टेंस होगा, ठीक है, अदरवाइज वो सिंपल टेंस हो जाएगा। तो इधर देखो कोई दूसरा वर्ब नहीं है, एक वर्ब है, और जब जुमले के अंदर एक वर्ब होता है समझ लो कि वो एक मेन वर्ब होता है और वो सिंपल टेंस होगा। किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब हो तो वो सिंपल टेंस होता है, किसी भी सेंटेंस में यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब तो समझ लें वो सिंपल टेंस होता है, ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट और दो वर्ब्स हो, उस सब्जेक्ट के फौरन बाद अगर उधर ही दो वर्ब्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब दूसरा मेन वर्ब, तो वो आपका या तो प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा या तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए वी हैव बेटा इसमें जो है तो आप देखिए इसमें हम करेक्ट करेंगे इस तरीके से, वी हैव हैड दिस प्लेट, क्या दिस प्लेट बेटा, देखो दिस प्लेट सिंस 2000, अब ये सही है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला, ऊपर वाला नहीं है क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है सिंस वाला, इसीलिए हम परफेक्ट टेंस में इसको लिखेंगे। उसके बाद नंबर 9 देखें, आई एम वेटिंग फॉर 3 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर, फॉर 3 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर, देखो बेटा ये भी टाइम एक्सप्रेशन, जब टाइम एक्सप्रेशन प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर दी होती है तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करें, ना कि सिंपल कंटीन्यूअस टेंस जो होता है वो आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो देखो गलत हो जाएगा, जब टाइम एक्सप्रेशन आपको मिला हुआ होता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करें, टाइम वाला वर्ड जब भी होता है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, सिंपल कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो इधर भी बेटा देखो जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो कौन सा होगा, देखो आई हैव बीन वेटिंग होगा, क्या आई हैव बीन वेटिंग होगा। अब ये आपका देखो पूरा बाकी जो सेंटेंस है वो इस तरीके से होगा, आई हैव बीन वेटिंग होगा, किसकी वजह से, 4 3, देखो ये जो कीवर्ड्स हैं वो भी मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके आपको बता रहा हूं। फिर नंबर 10 पे आप आए बेटा, आई कांट गो ऑन हॉलिडे बिकॉज़ आई ब्रोक माय लेग, आई कांट, एक देखो इधर प्रेजेंट का दिया हुआ है, कांट देखो प्रेजेंट का दिया हुआ है, और फिर हमने देखो इसके साथ पास्ट इस्तेमाल किया है, गलत हो जाएगा। अगर कुडंट होता तो भी ठीक है, कुडंट नहीं है, देखो ये कुछ इतने कॉन्क्रीट वर्ड्स हैं, इतने कॉन्क्रीट वर्ड्स हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। आई कांट गो ऑन हॉलिडे बिकॉज़ आई हैव ब्रोकन माय, देखो ये तो पूरा जो टेक्स्ट होगा सेंटेंस का विल बी सेम, नो चेंज एट ऑल, और इधर जो आपका सिर्फ एक वर्ब चेंज होगा, इस वर्ब को देखकर मैं जो कहता हूं मैचिंग और रिजेम्बलेंस वाली बात, तो इधर जो आपको करना पड़ेगा वो क्या, आई हैव ब्रोकन बेटा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑल टेंसेस की हमारी जो प्रैक्टिस या टीचिंग हो रही है। अच्छा, उसके बाद 11 को देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हियर हर सिंग, आई हियर हर सिंग, हियर वेयर इंफिनिटिव है, इसके साथ टू वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, और ये सिलेबस में भी नहीं है, सिलेबस में सिर्फ टेंस की बात हो रही है, आप परेशान ना हो कि सिंगिंग सॉन्ग वगैरह आपका इसका मसला नहीं है, लेकिन ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। इधर देखो मैंने ब्रैकेट में बेटा लिखा है कि दिस इस्तेमाल हो दैट या इट इज, देखो दिस दैट इट इज, अगर ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो इनके साथ द फर्स्ट द सेकंड या थर्ड टाइम वगैरह ऐसे अल्फाज अगर इस्तेमाल होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। सुने, आप पूछेंगे, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, देखो जब भी जुमले के अंदर दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम या इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम,
इट इज द थर्ड टाइम। जब ऐसी एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो तो हम जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, कोई दूसरा टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इधर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया है जो कि गलत है, और इधर जो हमारा दुरुस्त होगा ना वो होगा आई हैव हर्ड, हर सिंग, ये सही है, इसको चेंज ना करें, ना ही आपके सिलेबस में इसके लिए परेशान ना हो। तो ये देखो ब्रैकेट में मैंने दे दिया। अच्छा उसके बाद नंबर 12 पे आते हैं। अच्छा, when I was a child we always had been to the seaside in August। बेटा देखो ये हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, पूरा हैबिचुअल एक्शन है, एक एज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो मैंने हैबिचुअल एक्शन को देखो पास्ट परफेक्ट में किया है, तो ये मैंने गलती की है, मिस्टेक की है। तो इधर कौन सा मतलब आप बताएं, when I was a child, okay, we always यानी had been to the seaside in August। तो आप मुझे बताएं बेटा इधर कौन सा राइट ऑप्शन होगा। We always went to the seaside in August, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, went हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इधर आप बोले सर गो इस्तेमाल करें, बेटा गो कैसे होगा, आप देखें इधर पास्ट का वर्ब दिया हुआ है, तो इधर भी हम पास्ट का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट का सेकंड फॉर्म है वो हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। अच्छा तो आप इसको इस तरीके से भी ऑलवेज वेंट टू द सी साइड लिखें, वी ऑलवेज या वी यूज्ड टू गो टू द सी साइड लिखें, या वी वुड गो टू द सी साइड, क्योंकि यूज्ड टू और गो टू ये भी हम सॉरी वुड भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा उसके बाद देखें लास्ट सेंटेंस हमारे बेटा देखें। अच्छा 13 देखिए, व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग द सन शोन द बर्ड्स सिंग। बेटा देखो ये लेटर एक्शन है, हमने आपको कॉम्बिनेशन बताई है, एक पास्ट सिंपल की और पास्ट कंटीन्यूअस की कॉम्बिनेशन है कि जब दो टेंसेस इस्तेमाल होंगे तो पास्ट सिंपल टेंस जो होता है वो अर्लियर एक्शन जो पहले से कंटीन्यूअस होता है उसको आकर इंटरप्ट करता है, और वो जो जिस एक्शन को इंटरप्ट करता है, जिस टेंस को इंटरप्ट करता है, देखो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, उसको आकर इंटरप्ट करता है। ठीक है, तो देखो जब ये तो बाद में उठे चलो ठीक है, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये देखो पहले से मतलब कंटिन्यू था, तो जैसे ही उठे इन्होंने देखा द सन वाज शाइनिंग, इधर बेटा जो होगा यानी चेंजिंग सिर्फ इधर होगी, द सन वाज शाइनिंग, क्या होगा, वाज शाइनिंग, देखो एक ये हो जाएगा, ठीक है, और द बर्ड्स वर सिंगिंग, ठीक है, इधर क्या होगा, द बर्ड्स वर सिंगिंग, बेटा ये भी इस तरीके से हो जाएगा, द बर्ड्स वर सिंगिंग, व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग द सन वाज शाइनिंग द बर्ड्स वर सिंगिंग, ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है, यानी आप मतलब कोई चेंज यानी सॉरी प्रोग्रेसिव एक्शन शो करेंगे। उसके बाद आई एक्सप्लेन दैट आई हैव फॉरगॉटन माय कीज, बेटा देखो ये गलत है, क्योंकि पास्ट का वर्ब लिखा हुआ है, जैसा वर्ब होगा वैसा वर्ब इसके ऊपर इफेक्ट या असर करेगा, तो इधर आप हैड फॉरगॉटन, इसमें कोई इतनी ज्यादा नहीं है। उसके बाद 15 पे हम आते हैं, आई पास्ड माय ड्राइविंग टेस्ट, आई पास माय ड्राइविंग टेस्ट, बेटा देखो पास्ट लिखा हुआ है, ये गलत है, क्या होगा, आई पास्ट होगा वर्ब की, देखो इस तरीके से, तो जो जो देखो वेरिएशन आती है, मतलब जो जो भी है मैंने कोशिश करके वो रखी है, आई पास्ट हो जाएगा। अच्छा वंस अपॉन अ टाइम डायनासोर्स वर रोम, बेटा वंस अपॉन एक मतलब ये एक बात हो रही है, रूटीन की बात हो रही है, तो इधर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे खाली जो पास्ट का फॉर्म होगा ये राइट होगा, वंस अपॉन अ टाइम डायनासोर्स रोम द अर्थ, ये आपकी राइट चॉइस होगी। ओके ना, काफी, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।